एक ही बात है। देखते हैं एक और ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये जो भी डिटर्मिनेंट है इसका आंसर आएगा ए, उस ए का रेंज बताना है आपको। तो इसमें हम चेंज क्या कर रहे हैं, R1 गोज़ टू R1 प्लस R3 कर दिया, तो उससे क्या हुआ है ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा, तो 1 और -1 साइन और माइनस साइन। तो कौन चेंज हुआ, R1, कौन चेंज नहीं हुआ, R3 चेंज नहीं हुआ, R2 नहीं हुआ, तो R3 मैंने लिखा, R2 मैंने लिखा, और R1 को चेंज करें तो 1 प्लस -1 0, साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा 0, एंड 1 + 1 = 2। खोल देते हैं इसको R1 के अबाउट डायरेक्टली, अब क्या बचा ही क्या है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस 2 के अबाउट खोल देता हूँ मैं, देखते खोल के। तो +2 बाहर आएगा, इसका छोटू डिटर्मिनेंट हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 × -1 विल बी -1, तो माइनस ऑफ -1 आने वाला है, तो हो जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अभी अपन ए का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, ये रहा ए का वैल्यू। अभी अभी मैंने डिस्कस करा था कि साइन स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होता है, 0 से लेकर 1 होता है, और बाहर एक 2 मल्टीप्लाइड है। तो आप आराम से कर सकते हो कि पहले तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 है, जब ये मिनिमम होगा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी भी मिनिमम होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि 1 और 2 तो फिक्स है, इनको तो हिला नहीं सकते, बस यही वेरी होगा। जब ये छोटा तो पूरी क्वांटिटी छोटी, तो 1 + 0 विल बी 1, मैं अंदर लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 + 0 विल बी 1, और 1 + 1 हो जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 विल बी 2 से लेकर 4 तक। तो ए का रेंज जो है 2 से लेकर 4 तक आ रहा है, इसको लिख डालो। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, थोड़ी सी रेंज आपको आना चाहिए। देखो, इफ x y z आर डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड 1 + x 1 1 1 1 + y 1, और 1 1 1 + z = 0, देन x इनवर्स प्लस y इनवर्स प्लस z इनवर्स, इनवर्स मतलब पावर में बना है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। 4 ऑप्शंस भी दिए हुए इसमें। पहला ऑप्शन है x × y × z, दूसरा है x की पावर -1 × y की पावर -1 × z की पावर -1, डराने के लिए ऐसा दे रखा है बस, -x -y -z और -1। सिमेट्रिकल तो दिख रहा है मुझे। अगर आप यहाँ पे साइरस रूल लगाते हो तो साइरस रूल लगाने का मज़ा तब आता है, तो मत ही लगाओ साइरस रूल, डायरेक्टली यहाँ पे जीरोस क्रिएट होते हैं, ठीक है। ट्राई करेंगे आप लोग इसको। देखो, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, डिटर्मिनेंट मिला, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाओ, खोल दो बस, है ना। कहीं अगर फंस जाओ तो भी आप उसको खोल दो, कोई एक समय ऐसा आएगा जब आप उसको ओपन कर सकते हो।
देखो इसमें हम लोग यार एक साथ दो ज़ीरो नहीं बना पा रहे, आपने भी कोशिश करी होगी ना, एक ही रो में या एक ही कॉलम में दो दो ज़ीरो नहीं बन रहे होंगे, है ना, अलग अलग ज़ीरो बन रहे हो, कोई बात नहीं, अभी क्या करें, जैसा बन रहा है वैसा ठीक है। क्या इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाने में फ़ायदा होगा? नहीं होगा। 3 प्लस एक्स आ जाएगा, 3 प्लस वाई आ जाएगा, 3 प्लस जेड आ जाएगा। क्या करूँ मैं? देखिए ऐसा कुछ कर देते हैं कि कॉलम 1 गोज़ टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 किया है, आपने भी ऐसे कुछ किया है कि या तो रो आपने रो वाइज किया होगा या तो कॉलम वाइज किया होगा। तो देखो 1 प्लस एक्स माइनस वन कितना हो जाएगा? 1, सॉरी एक्स, और 1 माइनस 1 प्लस वाई तो आ जाएगा माइनस वाई, और 1 माइनस 1 विल बी 0, 1 प्लस वाई, और ये आ गया 1, और ये 1 और 1 और 1 प्लस जेड, ये ठीक है। अब एक और ऑपरेशन लगा देते हैं यहीं के यहीं, कहाँ ज़ीरो बना सकता हूँ मैं? एक यहाँ पे बन रहा है, तो चलो जितने ज़ीरो बन सकते बना देते हैं। तो कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करा, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉलम 1 माइनस, सॉरी कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो कॉलम 1 को अनचेंज रखते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस वाई माइनस वाई, वाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ जेड, फिर ये आ जाएगा 1 1 और 1 प्लस जेड। और कोई बेहतर तरीका हो सकता है इसको करने का? आई डोंट थिंक सो, क्वेश्चन ही ऐसा ही है। ठीक है, तो अब इसको खोल लेते हैं, किसके अबाउट खोलना है बताओ? फर्स्ट रो के अबाउट खोल देते ना, C1 के अबाउट भी खोल सकते हो, बट फर्स्ट रो में थोड़ा आसान दिख रहा है मुझे। प्लस एक्स माइनस 0 और प्लस 1, तो एक्स इंटू, खोल ही देते इसको अपन, तो क्या आ जाएगा? वाई इंटू 1 प्लस जेड, तो क्या इसको अपन वाई प्लस वाई जेड लिख सकते हैं? हाँ, माइनस 0 इंटू कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू क्या करोगे? वाई जेड माइनस 0, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड सिंपली। अभी ये क्या आ गया? ऑप्शंस क्या दिए? सर आपने तो इसमें माइनस लिया ही नहीं। कहाँ से? वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड वापस आएगा। यहाँ पे हाँ, देखता हूँ मैं एक बार, हो सकता है, अच्छा हाँ बिल्कुल आपने सही, इसको को फैक्टर कंप्लीट नहीं किया। कंप्लीट नहीं हुआ ना वो, ठीक, ये भी मिटाना पड़ेगा। तो x इंटू वाई प्लस वाई जेड माइनस ऑफ माइनस जेड, माइनस ऑफ माइनस जेड हो जाएगा प्लस जेड, ज़्यादा मिट गया क्या? वाई प्लस वाई जेड, और आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस जेड प्लस 0। अब सोचते हैं अपन इसको, एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड, प्लस जेड होगा। यस एग्जैक्टली सही है ना, और ये आपको 0 के बराबर दे रखा है। बस मेरा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर, मैं बताऊँ क्या है आपका, मैं देखता हूँ। तो इसको अलग ले लो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तीनों को एक साथ कर लिया, और माइनस एक्स वाई जेड को उस तरफ भेज दिए, माइनस एक्स वाई जेड को इस तरफ भेज दिया। आपको क्या चाहिए? 1/x 1/y और 1/z का वैल्यू, यही चाहिए ना? अच्छा ठीक है, क्या करेंगे? डिवाइड कर दो दोनों तरफ एक्स वाई जेड से, सोच के देखो ना यार, 1/x कब आएगा? 1/x 1/y 1/z कब आएगा? जब ये एक्स वाई पूरा कट जाए और नीचे जेड आ जाए, ये वाई जेड पूरा कट जाए और नीचे एक्स आ जाए, तो अपन क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ एक्स वाई जेड से, डिवाइड बाय एक्स वाई जेड, या एक्स वाई जेड को नीचे बुला लो क्रॉस मल्टीप्लाई से, और बंटवारा कर दिया, तो एक्स वाई वाई जेड
और जेड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड माइनस वन। तो ये एक्स वाई कट गया, वाई जेड कट गया और जेड एक्स कट गया। तो बचेगा क्या, वन बाय जेड, वन बाय एक्स और वन बाय वाई। इसका वैल्यू आ रहा है -1 के बराबर, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें ना, मैं आपको बार बार रियलाइज़ करवा रहा हूँ कि जस्ट क्रिएट जीरोस, ओपन करो, डिटर्मिनेंट खोलने के बाद ही आंसर आएगा आपको, तो डिटर्मिनेंट खोलना बहुत ज़रूरी है। कितना टाइम बचा है? 15 मिनट्स है, क्या बात है। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर पढ़ेंगे लास्ट कंसेप्ट। x, y belongs to R, then the determinant क्या है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करा इस बार, और उसका वैल्यू है cos x माइनस साइन x 1 साइन x cos x और 1 cos of x plus y माइनस साइन ऑफ x plus y और 0 lies in the interval -√2 से √2 -1 से 1 -√2 से 1 -1 से -√2। ठीक है, अपन ने जो सारी बातें करी थी अभी, उन्हीं के बेसिस पे कुछ एक क्वेश्चन है। तो ये अपने पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे अपन, 4/4 डिटर्मिनेंट। अच्छा, करा देता हूँ, बहुत ईजी होता है, कभी पूछेगा नहीं बट बता देता हूँ। ये वाला देखते हैं। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट को खोलना है, डिटर्मिनेंट को खोलना है अगर, तो कैसे खोलेंगे। 2 बार 1 दिख रहा है मेरे को, एक अभी भी ऑलरेडी वी हैव 1 0, यहाँ से 1 0 तो मैं आराम से बना दूंगा। तो 2 0 बन गया, 2 0 बन गया तो अपन खोल सकते हैं। वैसे तो खोलना यहीं से भी, यहाँ से भी खोल सकते हो आप मुँह फाड़ के, बट इफ़ यू कैन सिंप्लीफाई देन ट्राई टू सिंप्लीफाई। तो व्हाट आई विल डू, क्या करना चाहिए बताइए, कौन सा ऑपरेशन लगेगा 1 और 1 को हटाने के लिए। रो1 चेंजेस टू रो1 -√2, या रो2 चेंजेस टू रो2 -√1, जो करना है कर दो। ठीक है, तो हमने ऐसा किया, रो1 चेंजेस टू रो1 -√2, तो कौन चेंज नहीं हुआ है, रो2 और रो3। तो रो2 को मैंने पहले छाप दिया एज इट इज, साइन एक्स कॉज एक्स और 1 और कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 0। और अच्छा, आप देखते रो1 प्लस रो2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस प्लस साइन आ जाएगा, राइट, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, फिर आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और फिर आ जाएगा, मैंने प्लस कर दिया, क्या माइनस करना है, सॉरी,
अभी सोचो 2 क्यों आ रहा है, 1 माइनस 1 करना है, 0 आएगा। अब इसको खोल देते हैं अपन, देखो प्लस माइनस माइनस 1 के अबाउट खोल देंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको -1 के अबाउट खोलेंगे, डायरेक्टली देखेंगे -1 इंटू उसका को फैक्टर, ये चारों एलिमेंट आएंगे को फैक्टर में, ये चारों, तो दिस इंटू दिस, मतलब कॉस माइनस साइन, अरे बाप रे इतना बड़ा, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा ना। ठीक है, कर ही लेते हैं, अब यहाँ तक आए तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, मेरे को लग रहा था कि कुछ बहुत अच्छा आइडेंटिटी बनेगी। करना ही पड़ेगा इतना लगता है, तो कर देता हूँ माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, फिर माइनस करके दिस इंटू दिस करेंगे, तो माइनस ऑफ, अच्छा देखिएगा ध्यान से, कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया अंदर इधर, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स, तो माइनस जो आएगा वो इससे बैलेंस कर दिया, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स, लेट्स सी क्या होता है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा, और फिर उसका रेंज निकालना है, तो उसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई बताओ? लेट्स डू समथिंग, कि ये जो -1 है बाहर, इसको वहीं रहने दो, ये तो यहीं रहने दो, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू कॉज एक्स करा, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू कॉज एक्स, फिर माइनस ऑफ यही चीज़ इंटू ये वाला, तो कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, सेम चीज़ यहाँ पे खोल दिया इसको पूरे अच्छे से, तो कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई, और कॉज ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉज ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा। माइनस आना चाहिए था क्या कहीं पे, यहाँ 2 बार माइनस माइनस प्लस आया, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, अच्छा देखते हैं आप लोगों को कितने फार्मूले याद है। कौन सा फार्मूला होता था ये, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी ना, कंपाउंड एंगल का सबसे पहला फार्मूला। और अगर मैं बोलता हूँ कि साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, सेम चीज़ हो जाएगी, बीच में माइनस आ जाएगा बस, है ना। तो लिखते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, माइनस आता है प्लस आता है, इसमें उल्टा होता है ना। और अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। खैर, अब देखो ऐसा ही कुछ बन रहा है ना, बहुत बहुत बारीकी से देखना पड़ रहा है इसको, ठीक है। ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पे लिखा है साइन ए कॉस बी जैसा कुछ, ए को एक्स मान लिया और बी को एक्स प्लस वाई, है ना। और साइन ए कॉस बी के साथ कॉस ए साइन बी ढूंढा मैंने, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कॉस ए साइन बी। अगर मैं ये x को a मानता हूँ और x प्लस वाई को b मानता हूँ, तो यहाँ पर भी, वहाँ पे साइन ए कॉस बी है, तो यहाँ पे कॉस ए साइन बी है, माइनस है बीच में, तो ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कौन सा फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए माइनस बी, मतलब साइन ऑफ ए किसको माना था मैंने, x को, माइनस बी किसको माना था, x प्लस वाई को, ठीक है। ये ऐसा आ गया, वो दोनों तो खत्म हो गए, वो दोनों को अपन ने श्रिंक करके इतना सा कर दिया। अब इसका देखोगे, साइन ए साइन बी
और कॉस ए कॉस बी दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो प्लस प्लस आएगा बीच में, कॉस ऑफ ए किसको माना है, एक्स को, माइनस बी किसको माना है, एक्स प्लस वाई को। ठीक, माइनस ऑफ, ये दोनों एंगल सेम है एकदम। अच्छा मेरे को बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स एक्स कट जाएगा और माइनस वाई, साइन ऑफ माइनस वाई आ जाएगा, साइन माइनस वाई को माइनस साइन वाई लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे भी वही सेम माइनस वाई आएगा, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, याद है सबको अच्छे से, कॉस माइनस एक्स इज कॉस एक्स, कॉस माइनस को खा जाता है, तो कॉस माइनस वाई आएगा यहाँ पे, जिसको अपन कॉस वाई ही लिख सकते हैं। अच्छा ये माइनस साइन को अंदर घुसा दो, अंदर घुसा दोगे तो क्या आ जाएगा, साइन वाई माइनस कॉस वाई, ये आ गया आपका डेल्टा का वैल्यू। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसको अपन कुछ लिख, अच्छा इसका रेंज तो आप ओरली बता सकते हो, ओरली इसका रेंज बता सकते हो। अभी अभी डिस्कस करा था साइन एक्स और कॉज एक्स का रेंज क्या था, -√2 से +√2, तो बीच में माइनस आ जाएगा तो भी सेम रेंज होता है, -√2 से +√2। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है, भूल गए एकदम, तो बहुत बुरी बात है ना, ये भूलने वाली बात नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है इसको। आप लिख सकते हो √2 टाइम्स, मैं देखो कैसे याद रखता हूँ, आराम से बताता हूँ आपको, साइन ऑफ एक्स लिखना है और π/4 तो लिखना ही लिखना है, साइन लिखा है ना, तो माइनस वाले में माइनस आएगा, खत्म बस। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, भूल गए हो तो गड़बड़ है। साइन का रेंज कितना होता है, -1 से लेकर 1, बाहर √2 मल्टीप्लाइड है तो √2 लिखा मैंने, तो डेल्टा बिलोंग्स टू ये वाला इंटरवल आ जाएगा, मतलब डेल्टा बिलोंग्स टू √2 इंटू -1 मतलब -√2 और √2 इंटू 1 √2। मैंने आपको ये भी सिखाया कि साइन के अंदर कुछ भी कचरा डाल दो, उसका रेंज कभी चेंज नहीं होगा, -1 से 1 ही रहेगा। तो अपन ने x माइनस π/4 भी डाला है तो -√2 से +√2 होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री में मत फंस जाना, आना चाहिए आपको ट्रिगो। तो ट्रिगो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो रेंज ही है, रेंज बहुत अच्छे से आना चाहिए, आप सीख जाओगे धीरे धीरे, है ना। कल मैं एक बार आपका डिटेल में 15 मिनट रिविजन लूँगा रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, जो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपस में वो सीखना है हमें। सुनो, सबसे पहले अगर अपने पास डिटर्मिनेंट रहा 2/2 का, मान लो यहाँ पे लिखा है ABCD, और एक और डिटर्मिनेंट है जिसमें लिखा है PQRS। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखना ध्यान से आप लोग, तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है रो कॉलम वाइज, RC, पहला रो पहला कॉलम, है ना, उस तरीके से। लेकिन देखो फील कैसे करना है आपको, अच्छे से सुनना है ना बहुत। ये रहा पहला रो, इस पहले रो को आप करोगे पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंगली, ठीक है। फिर इस पहले रो को करोगे दूसरे कॉलम के साथ, मतलब जो पहला रो है उसको पकड़ के रख लो आप, उसको सारे कॉलम के साथ करना है। अगर वो हो गया कंप्लीट, फिर दूसरे रो पे आ जाओ, इसको सारे कॉलम के साथ करना है। ठीक है, करने का तरीका क्या होता है, आपको कैची चलानी होती है, देखिए ऐसे, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो जो पहला वाला है इस रो में जो पहला एलिमेंट है और इस कॉलम में जो पहला एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा AP। फिर इस रो में जो दूसरा एलिमेंट और यहाँ का दूसरा एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में प्लस साइन आता है BR, हो गया अपने। आगे देखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अच्छा फर्स्ट रो को पकड़ के रखा है अपन ने ना, फिर उसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्या चीज़ चलाना है, ऐसे होता है मल्टीप्लाई, बस आराम से। वहाँ का पहला यहाँ का पहला क्या लिखा है AQ, वहाँ का दूसरा यहाँ का दूसरा क्या लिखा है BS, बीच में प्लस। ठीक है, अच्छा और कोई कॉलम बचे है क्या, नहीं, तो अपन रो 2 पे आ जाएंगे। रो 2 पे आ गए अगर अपन, तो देखा अपन ने CD, है ना,
तो सी डी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से कॉलम नंबर 1 से, वही सिलसिला दोबारा सारे कॉलम से। तो वहाँ का पहला और यहाँ का पहला क्या है, सी पी प्लस डी आर। अच्छा हो गया ये। तो अब इसको करेंगे दूसरे वाले रो कॉलम से मल्टीप्लाई, तो वहाँ का पहला सी और यहाँ का पहला क्यू, सी क्यू प्लस डी एस। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, ये 2/2 हो गया। अच्छा 3/3 में क्या करेंगे, सेम फंडा रहेगा, बस मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। क्या आते हैं ऐसे क्वेश्चंस? बिल्कुल आते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते, बस। डिटेल में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर जब मैट्राइसिस चैप्टर पढ़ेंगे, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी सेम होता है एकदम, तो उसी में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं 2 डिटर्मिनेंट और लिख रहा हूँ अभी जो 3/3 हैं। ठीक है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा वो देख लेते हैं अपन। ए बी सी ए बी सी ए बी सी, यहाँ लिख देता हूँ मैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 एक्स वाई जेड। अच्छा पी क्यू आर ही लिखते हैं ना, पी क्यू आर। P1 Q1 R1 P2 Q2 R2 P3 Q3 R3। हाँ जी, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखते हैं अपन। ओके, बहुत इजीली देखिएगा। जब अपन रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते तो पहला वाला पहले से प्लस करते, फिर दूसरा वाला दूसरे से, फिर प्लस करते तीसरा वाला तीसरे से। ये करने से आपका पहला एलिमेंट तैयार होता है जो मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट वाली जो डिटर्मिनेंट होती है उसका। फिर दूसरी बार यही चीज़ करेंगे तो दूसरा एलिमेंट तैयार होगा। मतलब हर एलिमेंट को तैयार करने में आपको पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, पहला एलिमेंट जब जाके तैयार होगा। ठीक है, तो लंबा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे अगर अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो कैसे होगा। ये पहला रो है, इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ का पहला यहाँ का पहला क्या आ जाएगा, A1 P1, फिर प्लस B1 P2 प्लस, दिख रहा है ना, यहाँ का तीसरा और यहाँ का तीसरा C1 P3। हो गया ख़त्म। अब अपन कॉलम 1 कर चुके हैं पूरा। रो 1 को पकड़ के रखना है जब तक सारे कॉलम ख़त्म ना हो जाए। तो A1 Q1 प्लस B1 Q2 प्लस C1 Q3, ये भी हो गया ख़त्म। अब कॉलम 3 बचा हुआ है, इसको रो 1 के साथ करना है। एक किया A1 R1 B1 R2 और C1 R3। ठीक है, सेम चीज़ अब अपन करेंगे रो 2 के साथ तीनों बार। तो अब यार अपन तो समझ गए कि ये जो P1 P2 और P3 आ रहा है ये तो फिक्स रहेगा, अभी भी वही आना है, क्योंकि फिर से वही वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन होगा। बस जहाँ जहाँ A1 B1 C1 है वहाँ पे A2 B2 C2 आ जाएगा। तो आप में अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस है तो आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे A2 कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ B2 कर दिया और यहाँ पे C2 कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला, बिकॉज वर्टिकली वी आर गोइंग थ्रू द सेम रोज सेम कॉलम्स। तो A2 Q1 B2 Q2 और C2 Q3, और यहाँ पे आ जाएगा A2 R1 B2 R2 और C2 R3। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे A3 आ जाएगा हर जगह, B3 और C3। ये आप लिख लेना खुद से ना, मैंने वो वाले सेंटर में तो लिखवाया भी नहीं था, उन लोगों ने खुद से ही लिख लिया होगा। ठीक है, सो यू कैन राइट द रिमेनिंग टू। ये आ गया डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन का आंसर। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, सेम तरीके से करना है, बट जस्ट रिमेंबर द प्रोसेस। जब अपन मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ेंगे उसमें फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो वो सेम तरीके से होता है, दो मैट्राइसेस सेम तरीके से मल्टीप्लाई होती है, आंसर ऐसे ही आता है। एकदम ठंडे दिमाग से आपको सोचना है कि पहली वाली रो को सारे कॉलम के साथ जब तक ख़त्म ना कर दे तब तक अपन दूसरी रो पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका चैप्टर आज ख़त्म होता है। दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर, पूरा 100% अपन ने कर लिया है चैप्टर। ठीक है, अभी इस चैप्टर में ऐसे डिटर्मिनेंट चैप्टर में तो और भी 2-3 टॉपिक बचे हैं। एक होता है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे अपन, इस साल नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए मैं पहले वेक्टर 3D पढ़ाता हूँ, फिर क्रैमर्स रूल पे आते हैं। वेक्टर 3D के पहले भी पढ़ा देते हैं, तो नेक्स्ट ईयर मैट्राइसिस चैप्टर के बाद हम क्रैमर्स रूल एक पढ़ेंगे।
तो कल से अपना नया टॉपिक चालू होगा विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन मैं है ना मॉड्यूल डिस्कस करूँगा कल। तो कल अपन डिस्कस करेंगे AGP, GP, HP बाद में, सबसे लास्ट में HP करेंगे। HP अपने मॉड्यूल में बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, वो बहुत डिफिकल्ट। वो क्वेश्चंस हम लोगों ने इतने ज़्यादा उसमें वैसे डाल दिए थे कि अब वो सॉल्व ही ना हो रहा है। सही, मुझे पता है, हर साल का एक ही दिक्कत है। 2 चैप्टर्स ऐसे जिसके मॉड्यूल में बच्चे रो देते हैं, एक तो HP है और एक ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। सो बाय एवरीवन, और अभी आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं अपन।